डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अग्नि दी जा रही है अब, और साथ में आप 21 तोपों की वो सलामी भी सुन सकते हैं। तोपों की सलामी सांकेतिक ये 21 गन सल्यूट जो कि भारतीय सेना के जवानों की तरफ से दिया गया है। खासकर जिस तरीके से यहां मौजूद सबको देख रहे हैं आशुतोष जी, बहुत पब्लिक उसमें मतलब सार्वजनिक जीवन में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद एक सज्जन को लेकर ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने कभी आपको आहत न किया हो, चाहे आपने उसे आहत किया हो या न, ऐसे व्यक्ति को ही मुझे लगता है कि सबसे अधिक लोग याद करते हैं, और वो अपनी हर बात, हर संवाद, हर घटना सब दोहराते होंगे मन में। इसमें तो कोई दो राय है नहीं, और एक ऐसे समय में जबकि बोलना सबसे बड़ी कला है राजनीति के अंदर कहते हैं, और दुनिया में जो तमाम बड़े बड़े नेता हुए, जो स्टेट्समैन हुए हैं, उनकी कामयाबी का एक बड़ा राज ये भी था कि वो बोलते ही बहुत अच्छा थे या भाषण बहुत अच्छा देते थे, और उस भाषण की वजह से उनकी एक प्रसिद्धि बनती थी। कि मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बोलते ही नहीं थे, और इसीलिए जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके बारे में कहा जाता था कि मौनी बाबा, ये तो मौनी बाबा, ये तो बोलते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, क्योंकि उनको ये मालूम था कि प्रधानमंत्री के तौर पर वो अगर कुछ भी कहेंगे तो अपने आप एक बहुत बड़ी खबर बन जाएगी, और इसीलिए प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बहुत कम शब्दों में और बहुत प्रिसाइज जो है वो बोलना चाहिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये उनके परिवार की है, और एक इतना लंबा जीवन साथ जिया, तो अब उनका दुख, उनका विषाद, उनके मन में जो पीड़ा वो समझी जा सकती है। लेकिन सार्वजनिक जीवन की पीड़ा ये भी होती है कि आप सार्वजनिक तौर पर अपने दुख का इजहार नहीं कर सकते हैं। एक आम परिवार होता तो आज शायद उनकी पत्नी के आंखों से आंसू भी निकल रहे होते, शायद वो कुछ बातें भी करती, लेकिन अब चूंकि इतना सार्वजनिक जीवन था मनमोहन सिंह का, देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनका दुख सिर्फ उनका दुख नहीं हुआ बल्कि पूरे देश का दुख है, और ऐसे में उनको अपने आंसुओं पर भी नियंत्रण करना पड़ा होगा, अपनी पीड़ा का भी इजहार नहीं उन्होंने किया होगा। इसका ये मतलब नहीं कि उनको तकलीफ नहीं होगी। ये उनके मेरे ख्याल से उनकी बेटी हैं जो विदेश से लौटी हैं, और मनमोहन सिंह के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपका हम इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपकी हम बायोग्राफी लिखना चाहते हैं, और लेकिन मनमोहन सिंह ने बार बार इसको मना किया, बोला नहीं, मैं कम से कम मैं अपने जीते जी, अगर मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती जो फैसले हम करते हैं उन्हें बहुत सारे लोगों की हिस्सेदारी होती है, तो मेरी बातों से हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ हो सकता है, नाराज़गी हो, तो इसलिए वो बार बार बचते रहे कि कभी उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। रिटायरमेंट के बाद जब भी दिया तो आर्थिक मसलों पर ही उन्होंने दिया। जो एक टिप्पणी मुझे याद आती है, वो उनकी टिप्पणी याद आती है जब 2017 के पहले 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये अच्छा कदम नहीं है और इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें 2% की कमी दिखाई पड़ेगी, और जब वाकई में नतीजे आए तो वो 2% की कमी दिखाई पड़ी थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भी उन्होंने एक बड़ी चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी थी, और जिसमें उन्होंने सरकार की बड़ी तीखी आलोचना भी की थी कि समाज में किस तरीके से पोलराइजेशन होता रहा। इसके अलावा वो कभी एक प्रधानमंत्री होने के नाते ना तो टीवी कैमरे पर आने की उनके अंदर कोई ख्वाहिश थी, ना वो अलग से इंटरव्यूज दिया करते थे, ना ही वो
पूरे कुछ राष्ट्र लोग के सम्मान। बड़े बड़े बयानवीर होते हैं कि सत्ता में रहें या सत्ता में ना रहें, बोलना उनकी बड़ी खासियत हो जाती है और वो हर मसले में बोलना चाहते हैं। इन सब चीज़ों से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि अपने कमिटमेंट को दोहराते थे, वो उसका मान रखते थे। पीवी नरसिम्हा राव ने उनको देश का वित्त मंत्री बनाया था और 1996 में जब कांग्रेस पार्टी हार गई, पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर बहुत बड़े मुकदमे लगे, यहाँ तक कि एक मामले में उनकी गिरफ्तारी भी औपचारिक तौर पर दिखाई गई। उस वक्त कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने नरसिम्हा राव के साथ खड़े होने में अपने आप को पूरी तरीके से गुरेज किया, संकोच करते थे, नहीं जाते थे। लेकिन मनमोहन सिंह अकेले शख्स थे जो अक्सर नरसिम्हा राव के घर जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब विज्ञान भवन में नरसिम्हा राव की पेशी हुई थी, उस वक्त भी मनमोहन सिंह जाके उनके साथ बैठते थे। तो ये जानते हुए भी कि मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस का आलाकमान पसंद नहीं करता है, दो कारणों से नहीं पसंद करता। एक तो जो 6 दिसंबर की घटना की वजह से कि बाबरी मस्जिद ढह गई और नरसिम्हा राव कुछ नहीं कर पाए। दूसरा, राहुल गांधी की हत्या की जो जांच हो रही थी उसको लेकर भी सोनिया गांधी के मन में, राजीव गांधी के जो जांच भी हो रही थी, उस जांच की गति को लेकर सोनिया गांधी के मन में पीड़ा थी और उन्होंने, मुझे जहां तक ध्यान पड़ता, 1993-94 के आसपास की बात की, बल्कि हो सकता है 95 के आसपास हो, उन्होंने इस पीड़ा का इजहार भी किया था। वो पहली बार था जब सार्वजनिक तौर पर यह माना गया कि सोनिया गांधी नरसिम्हा राव की सरकार से नाखुश है, नाराज है। इसीलिए सोनिया गांधी और उनके बीच के रिश्ते बड़े तनावपूर्ण हो गए थे। लेकिन ये जानते हुए भी कि अगर नरसिम्हा राव के साथ जुड़े रहेंगे या अपना कमिटमेंट दिखाएंगे तो कांग्रेस नाराज हो सकता है, आलाकमान नाराज हो सकता है। मनमोहन सिंह ने कभी नरसिम्हा राव का साथ नहीं छोड़ा। अंतिम संस्कार संपन्न हुआ है, खामोशी से काम किया, खामोशी से दुनिया को अलविदा कहा। उनकी पत्नी आपको इस समय दिख रही हैं सोनिया गांधी के साथ मौजूद। राष्ट्रपति वहां से निकल चुकी हैं, प्रधानमंत्री के भी प्रस्थान की तस्वीरें हमने देखी हैं।